रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम तफसील के साथ दो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने वो मॉलिक्यूल जिनकी फॉर्मेशन, जिनकी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जिनकी वैलेंसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, उसको हमने हाइब्रिडाइजेशन में एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर हमने दूसरे लेक्चर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल्स को डिस्कस किया, वाटर फॉर्मेशन, अमोनिया फॉर्मेशन और मीथेन फॉर्मेशन। उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है उसको डिस्कस किया। आज हम थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन का हमने कंसेप्ट सीखा था, वो क्या होता है। ऑर्बिटल्स विच आर स्लाइटली डिफर इन एनर्जी आर इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी, जिनको हम बोलते थे इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, और उन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और उनकी जो ओरिएंटेशन स्पेस में होती है वो मुख्तलिफ होती है। ये हमने सारा डिस्कस किया था। तो फिर हमने डिस्कस किया था sp3 ऑर्बिटाइजेशन क्या होती है। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s, यहाँ पे 3p ऑर्बिटल लिए थे, तुम्हारे पास यहाँ पे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि अरेंज हुए थे स्पेस में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की तरह, तो उसको हमने कहा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आज हम डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। अब एक s और दो p मिल रहे हैं तो तीन नए बनेंगे, क्योंकि दो और एक जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे। 1s2p तीन मिल रहे हैं तो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। उनकी एनर्जी, उनकी शेप, उनकी पोलैरिटी, उनकी रिएक्टिविटी सारा कुछ सेम होगा, लेकिन स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होगी। तो ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशन है। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अब एग्जांपल की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आप देखें, हमने डिस्कस किया था जब एक s और तीन p मिले थे तो हमने कहा था कि यहाँ पे इसकी जो डायग्राम बनेगी एक ऑर्बिटल की, उसमें ये लूप बड़े साइज का होगा, क्योंकि p की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होती और s की कंट्रीब्यूशन कम थी, तो इस लूप को हम छोटा बनाया था। और हमने कहा था बॉन्ड फॉर्मेशन इसको शो ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम जब करेंगे sp2, एक s और दो p मिलाएंगे तो s का करैक्टर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और p का करैक्टर sp3 की निस्बत कम हो जाएगा, क्योंकि sp3 में जो p था 75% था। यहाँ एक s और दो p हैं तो 100 को 3 पे डिवाइड करें तो 33.3% s बनता है, जो कि sp3 में 25% था। ये टोटल बनता था 75% इन sp3 और यहाँ ये होगा 66.6%। तो इसका करेक्टर थोड़ा कम हुआ, इसका करेक्टर थोड़ा ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू sp3। इसलिए यहाँ पे p ऑर्बिटल का साइज थोड़ा सा लूप कम रहेंगे और s को थोड़ा सा ज्यादा बनाया है। ये सिर्फ जो है थोड़ा सा फर्क करने के लिए है, लेकिन जब बॉन्डिंग हम करते हैं तो इस स्मॉल लूप को हम शो ही नहीं करते, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम आइए हम डिस्कस करते हैं कि BF3 का मॉलिक्यूल जो है, इसमें बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है 5। इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप ड्रॉ करें तो क्या आएगा हमारे पास, तो आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2px1 2py और 2p0। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको नहीं आती, 5th चैप्टर में हमने तफसील से पढ़ी हुई है, अगर आपको वो नहीं आती तो फिर ये आगे चलना फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए इस पर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। 5 इलेक्ट्रॉन है, पहला शेल s में 2, सेकंड शेल के s में 2 और सेकंड शेल में p भी होता है, और इस p में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है। 2 + 2 4 और 1 5, तो 5 पूरे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि px के पास एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, यानी कि बोरोन अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बॉन्डिंग करे तो वेबिटी के मुताबिक इसके पास एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इट शुड फॉर्म 1 कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको मतलब इसको BF होना चाहिए, जो है वो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कार्बन के केस में देखा था कि कार्बन अगर ग्राउंड स्टेट में रहे तो उसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए VBT के मुताबिक, लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट में जाके 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन के टेट्रावेलेंट बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती। इसी तरह बोरोन जो है वो ट्राइवेलेंट बिहेवियर शो करता है, 3 वैलेंसी शो करता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसके लिए इसकी ग्राउंड स्टेट के मुताबिक इसको एक बॉन्ड बनाना चाहिए। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरोन इज अनएबल टू जस्टिफाई ट्राइवेलेंट बिहेवियर ऑफ बोरोन, ट्राइवेलेंसी ऑफ बोरोन। अब क्या हुआ, फिर हमने कहा था वहां भी कार्बन के केस में याद करें कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके एक्साइट होके 2py में चला जाएगा। इस तरह पॉसिबल है कि बोरोन 3 वैलेंसी शो कर सकता है, क्योंकि आप देखें
अब इसके पास एक पार्शियली फील्ड ये है, एक ये है, एक ये है। अब बोरॉन के पास एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल हैं। इसका मतलब ये 3 बॉन्ड अब बना सकता है। फिर वही कार्बन वाली बात, अगर ये इसी सिचुएशन में आपस में मिक्स हुए बगैर बॉन्डिंग करें तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के तीनों बॉन्ड मुख्तलिफ होने चाहिए, दो मुख्तलिफ होने चाहिए, दो एक जैसे, और ये वाला एस का जो बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन से वो मुख्तलिफ होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के तीनों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हैं, सेम शेप, सेम एनर्जी, सेम रिएक्टिविटी, सेम बॉन्ड पोलैरिटी। इससे पता चला कि ये ऑर्बिटल जो हैं फॉरन बॉन्डिंग नहीं करते एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद, ये आपस में पहले इंटरमिक्स होते हैं। तो ये हम तफसील पहले पढ़ चुके हैं, एक एस और दो पी मिक्स होंगे, ये 2pz अब मिक्सिंग में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो sp2 जब होगा 3 ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो 3 ऑर्बिटल नए बनेंगे, तो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो sp2 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 3 पार्शियली फिल्ड sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। तो उसके बाद इसकी डायग्राम बनानी है आपने, एस पी एक्स पी वाई, पी जेड शामिल नहीं करना, डायग्राम ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं। इंटरमिक्सिंग करेंगे तो ये एक बनाया था मैंने, अब ये 3 बनाने पड़ेंगे आपको। और ये 3 जो sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ab3 की तरह अपने आप को अरेंज करेंगे ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में, जैसे हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था कि अगर ए सेंट्रल एटम हो उसके साथ 3 बी एटम अटैच हो तो वो किस तरह अरेंज होंगे, बताया था आपको, याद करें, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। ये बनती है ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। अगर इसको ऐसे बनाए तो ये 120 का बॉन्ड एंगल बनता है, ये वेस्पर थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। तो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट बनाएंगे। अब ये जो ही हिब्रिडाइज्ड हो जाएंगे अब इसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बोरॉन जब हिब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं तो इसके पास sp2 के 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब ये बॉन्डिंग किससे करेंगे, दूसरा एटम कौन सा है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे लिखी हुई है, 1s2 2s2 2px 1 2py2 2pz2। अब आपको मैंने बताया था फ्लोरीन वीबीटी में भी कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में जो p है इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन आपकी मर्जी है, मैंने कहा था इसमें 2 इसमें 2 इसमें एक रख लो, इसमें 2 इसमें 2 इसमें एक रख लो, या जो है इसमें 2 इसमें 2 इसमें एक रख लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसको नॉर्मली x को पार्शियली फिल्ड रखता हूं क्योंकि इसी को हम नॉर्मली ज्यादा यूज करते हैं बॉन्डिंग के लिए। तो कोई भी फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, अगर यहाँ पे बोरॉन की जगह क्लोरीन भी लगा दूं तो यहाँ भी वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब की क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि सेम ग्रुप में जब एलिमेंट होता है तो उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। फ्लोरीन की जगह अगर यहाँ क्लोरीन लगाएंगे तो ये 2p की बजाय हो जाएगा 3p। अगर ब्रोमीन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 की जगह 3 की जगह क्या हो जाएगा 4p। तो ये बस याद रखना है। तो पार्शियल फील्ड इसमें कौन सा है, 2px। अब यहाँ फ्लोरीन कितने हैं, 3, तो 3 हम लेंगे फ्लोरीन एटम, उनके 3 2px ऑर्बिटल जो पार्शियल फील्ड होंगे उसको यहाँ पे हम बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए sp2 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 3 है। अब इसके साथ एक sp2 के साथ ये 2px जो है ये देखिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है, ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है, और ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है। तो याद रखें ये 3 ए भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है वीबीटी के मुताबिक, सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये बात याद रखनी है। 2 एटम्स के दरमियान, ये बोरोन है और ये फ्लोरीन, 2 एटम्स के दरमियान जब एक बॉन्ड हो तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। ये कंसेप्ट डेवलप ही नहीं हो सकता कि वो पैरेलल ओवरलैपिंग क्यों नहीं कर लेते, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग के लिए पहले सिग्मा बॉन्ड बनना जरूरी है। ये हमने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वाले टॉपिक में तफसील से पढ़ा हुआ है। तो ये बोरोन और फ्लोरीन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड, ये बोरोन और फ्लोरीन के दरमियान दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये बोरोन और फ्लोरीन के दरमियान तीसरा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और ये ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में यहाँ पे एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल पे स्टेबल ज्योमेट्री के साथ रहेंगे। तो ये हमने एग्जांपल डिस्कस की है Br3 की। अब हम इससे बाद नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आप इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी ये पेपर में क्वेश्चन आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना है आपने, और Br3 को एक्सप्लेन करने के लिए अगर कहा जाए तो आप उसकी पहले ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ये डायग्राम, उसके बाद फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, और फिर ये डायग्राम, उसके बाद ये डायग्राम। तो ये समझ लें ये डायग्राम्स का ही टॉपिक है। डेफिनेशन लिखनी है, कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपने तफसील से देने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री आप इसकी बता दें, बॉन्ड एंगल बता दें, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इथीन की, वो हम डिस्कस करते हैं।
देखिए जी, इथीन मॉलिक्यूल के अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये सेकंड ईयर में जाके भी आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको सेकंड ईयर में भी जो है वो इसको करना नहीं पड़ेगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इथीन मॉलिक्यूल में भी जो कार्बन होते हैं दोनों, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कैसे? उसके लिए फिर सेम दोबारा से पहले हम इथीन के स्ट्रक्चर को तो आपको पता ही है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए पहले आप देखिए कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर इसका 6। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अनएबल टू जस्टिफाई टेट्रावेलेंट बिहेवियर ऑफ कार्बन। ये मैं तफसील से बता चुका हूँ। कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने? 1 2 3 4। इसके भी देखें 1 2 3 4। तो कार्बन टेट्रावेलेंट बिहेवियर शो करता है अपने तमाम कंपाउंड्स में। इस वजह से इसकी जो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसकी डाइवेलेंट को जस्टिफाई करती है। इसको हम इग्नोर कर देते हैं। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं, 2s में से इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में चला जाएगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो अब यहाँ पे हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी, आपको याद है। लेकिन उसमें हमने कार्बन के जो है वो जो मीथेन का स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था, तो कार्बन के हमने 4 बॉन्ड बनाए थे और 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड थे। तो हमने कहा था जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का जो मामला है वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देख के भी जो है वो हम लगाते हैं। कैसे? इस कार्बन को देखें तो इसका एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कार्बन इस हाइड्रोजन से भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, मैंने बताया था आपको वीबीटी में कि जब दो एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और दूसरा पाई होगा। इसका मतलब इस कार्बन के 3 सिग्मा है, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा। इस कार्बन के देखें एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा। हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा लें जैसा कि हमने मीथेन में करवाई थी, इस जो 2pz है इसको भी 2px 2ps 2px 2py के साथ मिक्स करके फर्ज कर लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है इसके अंदर। अगर ऐसा होता है तो जब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो वो चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेगा मैंने तो सिग्मा बॉन्ड बनाना है, मैं तो पाई बॉन्ड बनाने की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए दो ऑर्बिटल्स को पैरेलल ओवरलैपिंग करनी पड़ती है। मैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हूं, मैंने तो सिग्मा बॉन्ड बनाना है। तो फिर ये चौथा पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है रेड कलर से मैंने शो किया है दो कार्बन के दरमियान, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फैक्ट और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इस कार्बन और कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड के होने को साबित करते हैं। इसलिए हमें यह बात माननी पड़ेगी कि एक ऑर्बिटल ऐसा जरूर होगा जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तभी आप इस पाई बॉन्ड को जस्टिफाई कर सकते हैं। अपनी मर्जी हम नहीं कर सकते जी, उधर करवाया था इधर हमने अपनी मर्जी से छोड़ दिया। और भाई हमने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को बदलना होता है, ना कि जो है हम हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का बना लिया है, अब हमारी मर्जी है कंपाउंड को हमारी मर्जी के मुताबिक हाइब्रिडाइजेशन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, उसने अपनी मर्जी से हाइब्रिडाइजेशन की है। हम उसको समझने की कोशिश करते हैं साइंटिस्ट और इंसान कि ये कैसे हुआ होगा। तो फिर हमें ये बात माननी पड़ेगी कि इस पाई बॉन्ड को तो हम खत्म नहीं कर सकते, और इसके लिए एक ऑर्बिटल का जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने से इसको रोकना है हमने। अगर इसको भी शामिल करवा लेंगे तो इसके आप पाई बॉन्ड को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा था अगर ग्राउंड स्टेट में रखें तो इसकी आप टेट्रावेलेंसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह अगर ये 2pz को भी आप हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवा के sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बना लें तो वो चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो चौथा जो पाई बॉन्ड है तो इसमें तो सिग्मा बॉन्ड है ही 3, तो इसका मतलब हमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो इसके लिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनेंगे? जब एक s और 2p इंटरमिक्स होंगे। तो अब आप आगे तफसील में सारी समझा चुका हूँ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। हमने बोरोन में किसको छोड़ा था? 2pz को अनहाइब्रिडाइज छोड़ दिया था, लेकिन वो खाली था। यहाँ 2pz जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये यूज करेंगे हम। इस कार्बन में भी 2pz होगा और इस कार्बन में भी 2pz अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा और वो आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये पाई बॉन्ड की जस्टिफिकेशन आपको मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, sp2 की सेम आपके सामने वही डायग्राम होगी, ये पहले वाली बनाई हुई है ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अब हमारे पास कार्बन आइटम 2 है, आगे था बोरोन 1 था, उसके साथ 3 फ्लोरीन हमने 2pz हेड टू हेड ओवरलैपिंग से उसको कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास ये है एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन है।
इस कार्बन के भी 3 sp2 ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में, इस कार्बन के भी 3 sp2, ये ग्रीन कलर से शो किए हैं, ये sp2 पड़े हुए हैं। अब इस स्ट्रक्चर को बनाना है हमने। ये स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है, सॉरी, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, हमेशा मैंने बताया था। तो ये sp2 लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे यहां से ऐसे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान, नीचे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके सामने बना हुआ है। अब ये सिग्मा बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के दरमियान, ये वाला, ये मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया कि ये सिग्मा बन गया, ठीक हो गया। अब ये एक sp2 इसका इस्तेमाल हो गया, अब 2 sp2 रह गए हैं। दूसरा sp2 किससे मिला हुआ है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कौन सा पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल है, 1s, तो ये 1s के साथ ये देखिए इस तरह sp2s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से एक और सिग्मा बॉन्ड ये वाला बन जाएगा। फिर ये sp2 जो है ये फिर एक और हाइड्रोजन के साथ s से मिलेगा, तो ये भी sp2s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से एक और सिग्मा बॉन्ड आपने बना लिया। तो कार्बन के 3 सिग्मा थे, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा s के साथ, एक सिग्मा इस s के साथ, sp2s, इस कार्बन के 3 सिग्मा पूरे हो गए। अब इस सिग्मा बनाते हैं इसके, sp2 एक सिग्मा इसका बन गया इस कार्बन का, ये sp2 किससे मिलेगा, हाइड्रोजन के s के साथ, और ये भी किससे मिलेगा, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, तो ये भी 2 सिग्मा बन गए। तो यहाँ पे क्या लगेगा जी बेटा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या लगेगा, हाइड्रोजन, और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, तो ये 4 हाइड्रोजन हमने सिग्मा बॉन्ड से लगा दिए हैं। अब इस कार्बन के भी 3 sp2 पूरे हो गए, इस कार्बन के 3 sp2 यूटिलाइज हो गए इन मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स। अब चौथा ऑर्बिटल जो पड़ा हुआ है वो क्या था, 2pz, ये मैंने शो किया हुआ है, ये आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी ओरिएंटेशन में शो कर सकते हैं, पैरेलल होना चाहिए। तो ये 2pz ऑर्बिटल है, ठीक है, या वाई लिख लें, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी आप कर सकते हैं। अब ये आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि ये कौन सी ओवरलैपिंग करते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं, जिसको अब यहाँ शो करेंगे। तो वीबीडी में मैंने तफसील से समझाया हुआ है, जिस जगह कंजस्टेड हो जाएगी तो यहाँ पे इसको मैंने सेपरेट अगले स्टेप में पहले शो किया है। अब ये हिब्रिडाइज होंगे, हिब्रिडाइजेशन से पैरेलल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे आप पाई बॉन्ड बना देंगे। तो देखें ये CH2 को मैंने इकट्ठा कर दिया, इस CH2 को भी इकट्ठा कर दिया, ये सिग्मा बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग से बना, और ये पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ अनहिब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल से बना। इथीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हमने जस्टिफाई किया, उसको ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आप इस हिस्से को देखें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, और इस हिस्से को देखें तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ये आप स्टेप्स कैसे लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिडाइज स्टेट, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, और ये फाइनल CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन की 2 एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।